हम आगे बढ़ते हुए एक और शासक के बारे में अध्ययन करेंगे, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के शासक महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कूका या कीका, और महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के दुर्ग में। दुर्ग यानी किले में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है 1 नंबर का कि महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहां पर हुआ था। 1 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ का जो किला है, वो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह, तथा उदय सिंह की बात करें, उदय सिंह के 2 पत्नियां थी, एक जयवंता बाई और दूसरी पत्नी का नाम था धीर बाई भटियानी। तो इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था उदय सिंह, और उदय सिंह के 2 पत्नियां थी, जयवंता बाई और धीर बाई भटियानी। महाराणा प्रताप जो थे वो जयवंता बाई के पुत्र थे, लेकिन उदय सिंह पर धीर बाई भटियानी का प्रभाव अधिक था, और वह कहीं बातों ही बातों में यह भी कह देती थी कि महाराज, उत्तराधिकारी जो है वो मेरे पुत्र को ही बनाया जाए। और धीर बाई भटियानी के पुत्र का नाम था जगमाल, और जगमाल यह चाहता था कि मैं स्वयं शासक बनूं। धीर बाई भटियानी भी यही चाहती थी कि जगमाल ही अर्थात मेरा पुत्र ही उत्तराधिकारी बने। तो इसी बात को लेकर के यदि देखें तो जब उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो महाराणा प्रताप उनके दाह संस्कार में सम्मिलित रहते हैं उस समय। और धोखे से अर्थात पीछे से यदि देखें, धीर बाई भटियानी ने अपने पुत्र जगमाल का राज्याभिषेक कर उसे उत्तराधिकारी बना दिया। और जब यह सूचना महाराणा प्रताप के पास पहुंची तो महाराणा प्रताप तुरंत पिता का दाह संस्कार करने के बाद वापिस जब अपने किले में पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया गया था। तो इसके साथ ही वहां पर जो विश्वसनीय व्यक्ति थे, किसके? उदय सिंह के सेनापति जो थे और विश्वसनीय जो व्यक्ति थे वो महाराणा प्रताप के साथ थे। तो उन्होंने यह कहा कि हम जगमाल को उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते हैं, उत्तराधिकारी जो है वास्तव में महाराणा प्रताप को बनना चाहिए। और इसी बात को लेकर के जब तकरार होती है तो वहीं पर उदय सिंह के जो विश्वसनीय व्यक्ति थे, साथी थे, उन्होंने वहीं पर तुरंत महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक उनके जीवन काल में 2 बार हुआ था, 1572 में, और दोनों बार ही एक मार्च के महीने में, और दूसरा जो हुआ था वो मई के महीने में हुआ था। सन जो है वो 1572। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। गोगुंदा जो है ये उदयपुर के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद बात करते हैं महाराणा प्रताप की जयंती की, कि 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। इस कारण से पूरे राजस्थान में हर वर्ष 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। लेकिन जो हल्दी घाटी का क्षेत्र है, हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में, वहां पर महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को न बना करके ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो पूरे राजस्थान में देखें तो 9 मई को, लेकिन हल्दी घाटी का जो क्षेत्र है वहां पर
कब मनाई जाती है? वहां पर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। याद करने का तरीका इजी सा है, ज्येष्ठ 3, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। इसके बाद बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। आगे चल के जब महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी बना दिया गया तो जगमाल वहां से नाराज होकर के, जगमाल जो कि धीर भाई भटियाणी का पुत्र था, यह नाराज होकर के अकबर की शरण में चला जाता है। महाराणा प्रताप की बात करें तो 32 वर्ष की आयु में कुंभलगढ़ के किले से इन्होंने अपना शासन चलाना शुरू किया। 25 वर्षों तक ये शासक रहे और 57 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। तो शासक कब बने? 32 वर्ष की आयु से ये शासक बने थे, 25 वर्षों तक शासक रहे और 57 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप ने अपनी 2 राजधानियां बनाई, एक कुंभलगढ़ और दूसरा चावंड। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप के विवाह की बात करें तो महाराणा प्रताप का विवाह अजबदेव पवार के साथ हुआ था। विवाह किसके साथ हुआ था? अजबदेव पवार के साथ, जो कि रामरख पवार की पुत्री थी। तो ये जो एक महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके अंतर्गत 1 नंबर के जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो कब हुआ था आधा नंबर, प्लस में कहां पर हुआ था आधा नंबर, और दोनों को मिला करके 1 नंबर का प्रश्न जो है वो हमारा बन जाता है। महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप के समकालीन दिल्ली का शासक था उस समय मुगल बादशाह अकबर। और अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया था तो राजस्थान के अधिकतर राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी बात को लेकर के अपने अधीन करने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे महाराणा प्रताप के पास कि भाई आप जाइए और महाराणा प्रताप को समझाइए कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। इसी बात को लेकर के 4 शिष्टमंडल या कहें 4 प्रमुख व्यक्तियों को भेजा था अकबर ने। किसके पास? महाराणा प्रताप के पास। तो जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे या 4 जो व्यक्ति भेजे थे, उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत ये पूछ लिया जाता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के पास किन 4 प्रमुख दलों को या 4 प्रमुख शिष्टमंडल या 4 प्रमुख व्यक्तियों को भेजा था। तो इसकी एक इजी सी शॉर्ट ट्रिक है, और वो है बेटा जमा भट्टो। तो केवल इसी ट्रिक से अर्थात एक शब्द से जमा भट्टो से आपको 4 प्रमुख व्यक्तियों के बारे में मालूम हो जाएगा कि किन 4 व्यक्तियों को बात करने के लिए महाराणा प्रताप के पास भेजा गया था अकबर के द्वारा। तो जैसे जलाल का, मां से मानसिंह, भय से भगवान दास, और टो से टोडरमल। तो ये 4 प्रमुख व्यक्ति भेजे थे। सबसे पहले जलाल खा, उसके बाद मानसिंह, फिर भगवान दास और फिर टोडरमल। ये जो 4 व्यक्ति भेजे थे ये 1572 में सबसे पहले इसको भेजा था जलाल खा को। जलाल खा कब गया था? 1572 में। बाकी ये 1573 में, ये भी 1573 में, और ये भी 1573 में ही गया था। तो ये जब चारों ही महाराणा प्रताप को समझाने में असफल हुए, यानी कि जब बातचीत हुई महाराणा प्रताप और इनके मध्य, तो ये महाराणा प्रताप को अच्छी प्रकार से नहीं समझा पाए, और महाराणा प्रताप ने भी ये कहा कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार
नहीं कर सकता। मैं एक स्वतंत्र शासक हूँ और स्वतंत्र शासक बनकर के भी अपना शासन संभालूंगा। तो ये चारों प्रमुख व्यक्ति जो थे महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहे और फिर आगे चल करके एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। बेटा हल्दी घाटी जो क्षेत्र है इसका नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा? तो हल्दी का जो कलर है पीला सा कलर, इस प्रकार का ही वहां पर यदि देखें तो मिट्टी जो है या पहाड़ी भी है वहां पर, उसका जो कलर है वो बिल्कुल हल्दी के जैसा है और इसी कारण से इस क्षेत्र को हल्दी घाटी कहते हैं। हल्दी घाटी जो है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में है। हल्दी घाटी कहां पर है? राजस्थान के राजसमंद जिले में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब और कहां हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी क्षेत्र ही जो कि राजसमंद जिले में है वहां पर हुआ था। और किसके मध्य? महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य हुआ था, या कहें महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य हुआ था। क्योंकि अकबर जो था वो स्वयं युद्ध करने के लिए नहीं आया था, अकबर ने युद्ध करने के लिए मान सिंह को भेजा था। तो मान सिंह और महाराणा प्रताप दोनों के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी की ही बात करें तो जो योजना बनाई गई थी, एक तरफ अकबर के द्वारा और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के द्वारा, कि युद्ध किस प्रकार से किया जाए, तो अकबर ने इस युद्ध की रूपरेखा अजमेर के किले में बनाई थी, जबकि महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के दुर्ग में ही रहकर के इस युद्ध की रूपरेखा बनाई थी कि ये जो युद्ध है ये किस प्रकार से किया जाए, सबसे आगे रहकर के युद्ध कौन लड़ेगा, बीच में कौन रहेगा, सबसे लास्ट में कौन रहेगा, सेना किस प्रकार से युद्ध करेगी, ये सारी योजना महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के दुर्ग में ही रहकर के बनाई थी। इसी प्रकार से अकबर ने ये योजना जो थी ये अजमेर में स्थित किले में बनाई थी कि किस प्रकार से युद्ध किया जाए। अब बात करते हैं युद्ध की कि क्या योजना इन्होंने बनाई इस युद्ध के लिए कि किस प्रकार से युद्ध किया जाए। सबसे पहले अकबर की जो योजना थी एक हरावल और सबसे पीछे चंदावल, और ये जो भाग हो गया ये मध्य भाग को ढोलान। तो जो सबसे आगे का जो भाग था, सबसे आगे जो युद्ध करते थे सैनिक उस समय, उस दस्ते को बोलते थे हरावल दस्ता, जो सबसे आगे रहते थे। जो सबसे पीछे सैनिक रहते थे उसे चंदावल दस्ता बोलते थे, और जो बीच में रहते थे उनको ढोलान। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो सबसे आगे युद्ध करते थे वो किस दस्ते से संबंधित रहते थे, हरावल, मध्य में ढोलान और सबसे पीछे चंदावल। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप ने हाकिम खां सूर को सेनापति नियुक्त किया और सबसे आगे तैनात कर दिया महाराणा प्रताप ने हरावल दस्ते में हाकिम खां सूर को। मध्य में महाराणा प्रताप स्वयं थे, यानी कि ढोलान जो दस्ता था उसमें महाराणा प्रताप कुछ सैनिक लेकर के बीच में थे, और सबसे पीछे वीर सेनापति पुंजा जी
चंदाओं दस्ते में सबसे पीछे वीर सेनापति पुंजा जी महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो आज केवल इतना ही अध्ययन करेंगे। कल हल्दी घाटी का युद्ध किस प्रकार से हुआ और कितनी भारी क्षति इस युद्ध के अंदर हुई, किस प्रकार से महाराणा प्रताप युद्ध के क्षेत्र में घायल हो गए और महाराणा प्रताप का घोड़ा जो था चेतक वो भी घायल हो गया। तो इस संबंधित जो भी युद्ध से संबंधित घटनाएं हैं उनके बारे में कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। जितना भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज अध्ययन कराया गया है उसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे और अपनी HW की कॉपी में जो नोट्स हम रेगुलर आपके पास सेंड कर रहे हैं उनको आप नोट भी करेंगे। धन्यवाद।